हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम। कॉमेड की काउंसलिंग चल रही है और इसी के बारे में कई बच्चों के सवाल जवाब थे, राइट? वेरिफिकेशन स्टेटस एंड ऑल, तो इस डिटेल में बात करेंगे, सारी चीजें हम बताएंगे। अब कॉमेड की काउंसलिंग देखो यार, कई मायनों में बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर आपको रमैया मिल रहा है, राइट? यहां पर आपको आरवी जैसा कॉलेज मिल रहा है, बीएमएस जैसा कॉलेज मिला है, दयानंद सागर जैसा कॉलेज मिल रहा है। इसके अलावा भी ऐसे कई टॉप कॉलेजेस हैं जो एक के बाद एक है। मतलब ये वो एक स्टेट है जहां पर एक से बढ़कर एक होता है ना, कि वो एक क्रिकेट की टीम हो गई कि जहां पर एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है, राइट? सो यहां पर एक ही टीम में आपको मेपापे भी मिल जाएगा, आपको यहाँ पर नेमार भी मिल जाएगा, मेसी भी मिल जाएगा। तो यही वो यहाँ की कंडीशन है। जबरदस्त कॉलेजेस है, कंपटीशन में एक से बढ़कर एक कॉलेजेस है जिनको आप कंपेयर करने में भी हिचकोगे। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट मिल जाता है। प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट कॉलेजेस है, बट फैसिलिटी के नाम पे ओए होए 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 क्या फैसिलिटीज है, प्लेसमेंट के नाम पे जबरदस्त है, राइट? एक्सपोजर के नाम पे जबरदस्त है, एंड दैट्स द रीजन कॉमेड बड़ा ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब बात यहां पर होती है, कई सालों से वही पुरानी काउंसलिंग चली आ रही है, राइट? वही कुछ काउंसलिंग में पेचीदा लूप्स होल्स वगैरह रहते हैं, तो इसलिए ये क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है काउंसलिंग। अब इसके बारे में भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाके जरूर देखना। और बाकी के लिए स्टूडेंट खबरी ऐप डाउनलोड कर लेना, सारी काउंसलिंग की डिटेल इंफॉर्मेशन है भैया यहाँ पर, और अपडेट कर रहा हूं जल्दी, सारी चीजें ला रहा हूं, किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, एक एक वीडियो डाल के उसमें बताऊंगा तुम्हें कि यहां पर इस काउंसलिंग को ऐसे अटेंड करना है, उस काउंसलिंग को ऐसे अटेंड करना है, इस रैंक पे भैया वो वाली इस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। तो जाके इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना और अपडेट रहना हर वीडियो पर। वेरिफिकेशन स्टेटस के हम बारे में बात कर रहे थे। लास्ट डेट टू अपलोड डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन 15 अगस्त थी, राइट? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीशन की 18 अगस्त थी। अब डॉक्यूमेंट वगैरह दिए क्यों जाते हैं, इसमें आप अपने बारे में बता रहे होते हो। अगर आपने बोला कि हम एससी के, तो भैया ये कैसे मान लेंगे आप एससी के हो? मैं जनरल वाला भी तो बोल सकता हूं कि मैं एससी का हूं, राइट? अगर मैं कोई सरनेम नहीं लगाता है या एक्सवाइजेड, बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो बोलेंगे कि अगर आप एससी के हो, सर्टिफिकेट कहां है? आपने कहा है कि आप हैंडीकैप्ड हो, पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट कहां है? या आप अगर कोई भी चीज का क्राइटेरिया का फायदा उठाना चाहते हो, नहीं चाहते हो, तो आपको वो डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं सबमिट करना पड़ते हैं। अच्छा, जनरल वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस भी नहीं है, सिर्फ जनरल में, तो उनका वही वेरिफिकेशन हो जाता है। बट अगर आप ईडब्ल्यूएस में भी आते हो, तो भाई कैटेगरी का फायदा लेना चाहते हो ना, तो उसका आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, और वो वेरीफाई करेंगे कि भैया डॉक्यूमेंट कहीं इसने फोटो कॉपी में जाला साला करके इधर उधर करके जो कर तो नहीं दिया कुछ, तो वो वेरीफाई करेंगे। और वही चीज ओनली कैंडिडेट हुज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस शो करेगा डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड विल बी एलिजिबल फॉर फर्दर प्रोसेस। तो एक उन्होंने चॉइस फिलिंग, काउंसलिंग, सारी प्रोसेस करने से पहले एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड होने का स्टेटस शो होना होगा। अब ये कैसे वेरीफाइड आप चेक करोगे? द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस विल बी अपडेटेड इन योर एप्लीकेशन लॉगिन। तो आप जाओगे, आपका जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो डालोगे, और वहां पर डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने के बाद रिक्वेस्टेड लॉगिन टू योर एप्लीकेशन फ्रीक्वेंटली चेक द डॉक्यूमेंट स्टेटस, जहां पर आपका अगर आ रहा है क्लियरली कि डॉक्यूमेंट अप्रूव, सो आपका हो गया। डॉक्यूमेंट सबमिटेड का अगर पूछ रहा है, तो योर डॉक्यूमेंट हैज बीन रिसीव्ड बाय कॉमेड की काउंसलिंग एट टू बी वेरीफाइड बाय द ऑफिसर। अगर वहां पर क्या शो कर रहा है, डॉक्यूमेंट सबमिटेड, इसका मतलब यहां पर क्लियर है कि आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, लेकिन अभी इन्होंने वेरीफाई नहीं किया है। किन्होंने नहीं किया है? कंडक्ट बॉडी क्या है, कॉमेड के ने नहीं किया है। रीसबमिट, अगर किसी कारणवश आपने वहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट किए, मान लीजिए ब्लर सिलर फोटो भी खिंच जाती है ना हमसे, तो दिखता नहीं है, चेहरा भी यहाँ हो जाता है, तो यहां पर भी अगर डॉक्यूमेंट उनको नहीं दिख रहा है, सही से नहीं समझ में आ रहा है, या उन्हें लग रहा है ये कुछ काला जाला है, तो वो बोलते हैं कि रीसबमिट करिए डॉक्यूमेंट, राइट? एक तरह से आप समझ लीजिए ब्लर टाइप का है कुछ, तो इसलिए बोला जाता है कि क्लियर फोटो और सारी चीजें अपलोड करो। सो आस्क यू टू रीसबमिट a few document till you submit your application will be on hold, जब तक आपकी एप्लीकेशन होल्ड रहेगी। इसलिए चेक करना जरूरी है। हो सकता है आपने यहां पर तो डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, अब आप चेक ही नहीं कर रहे हो, वेरीफाइड हुआ नहीं, वो पूछ रहे हैं कि रीसबमिट करो, और आप शांति से बैठे हुए, तो इसको जरूर चेक करिएगा। डॉक्यूमेंट रीसबमिट, राइट? सब रीसबमिटेड अगर बता रहा है, अगर आपने रीसबमिट कर दिए तो फिर आपका लिखा आएगा
पहले आ रहा था डॉक्यूमेंट सबमिटेड, अब आएगा डॉक्यूमेंट रीसबमिटेड। तो यहां पर क्लियर इसी तरीके से आपको ये चीज करना है। डॉक्यूमेंट अप्रूव जब लिखा आएगा, इसका मतलब यह है कि आप फर्दर काउंसलिंग के लिए आगे जा सकते हो, क्योंकि आपका स्टेटस क्या बता रहा है। ये स्टेटस कैसे बताएगा? लॉगिन आईडी पासवर्ड जब डालोगे, जब आप अपने पैनल पे जाओगे तो वहां पर ये शो कर रहा होगा। क्या शो कर रहा होगा भाई? डॉक्यूमेंट अप्रूव शो कर सकता है, डॉक्यूमेंट रीसबमिटेड शो कर सकता है, सबमिटेड कर सकता है, डॉक्यूमेंट सबमिटेड कर सकता है। इसलिए मैं आपको सारे ऑप्शंस बता रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। करना क्या है ये समझो। डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड आ रहा है तो उन्होंने क्या किया है कि आपके डॉक्यूमेंट को यू सबमिटेड आर नॉट इन ऑर्डर और इन इनकरेक्ट है, हेंस रिजेक्टेड है, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर द रीजन। क्या दिया गया है? यू कैन टेक पार्ट इन फर्दर काउंसलिंग प्रोसीजर, राइट। सो आपको कोई ना कोई उन्होंने एक रीजन दिया होगा आपकी ईमेल आईडी पर, तो जो भी ईमेल आईडी डाले इसलिए भी कहते हैं कि उसको भी चेक करना है। अगर उन्होंने रीजन, क्योंकि अब इसका सबका रीजन अलग अलग हो सकता है, ऑलमोस्ट बहुत ही कम रिजेक्टेड होते हैं, लेकिन अगर उन्होंने रिजेक्ट किया है तो वहां पर वो आपको एक स्पेसिफिक रीजन देंगे, राइट, उसका आपको जवाब देना होगा। तो ये मेल देखकर ही हम बता पाएंगे। अंडर रिव्यू, योर डॉक्यूमेंट इज बीइंग रिव्यू बाय कॉमेट काउंसलिंग। इस तरीके से आपकी प्रोसीजर 5-6 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे और यू हैव टू चूज कौन सा चूज करना है। कैंडिडेट हुज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सो डॉक्यूमेंट अप्रूव विल ओनली बी कंसीडर फॉर द नेक्स्ट चॉइस फिलिंग। सो अब क्या होता है, सबसे पहले देखो सारी काउंसलिंग की एक ही प्रोसीजर है और यहां पर भी वही है। पहले आपको डॉक्यूमेंट अपने बारे में बताना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, और जब आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव हो गया तो आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। मतलब एक ऑर्डर में आपको कॉलेजेस और उनकी ब्रांचेस बतानी पड़ेगी। मान लीजिए मुझे रमैया का यहाँ पर CS चाहिए, दूसरे नंबर पर रमैया का EC चाहिए, तीसरे पे मुझे चाहिए VMS का CS, चौथे पे मुझे चाहिए दयानंद सागर का CS, पांचवें में चाहिए मुझे RB का CS, और फिर मुझे चाहिए छठे पे RB का IT चाहिए। सो एक ऑर्डर में बताया, हालांकि तो कई लोग RB ही आगे रखेंगे, जबरदस्त कॉलेजेस है नो डाउट, राइट। सो ये चीज समझना है। अब इस तरीके से इन केस इनकरेक्ट और इनेजिबल डॉक्यूमेंट होगा आर अपलोडेड, यू काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेट में शो डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, राइट। किस केसेस में क्या होगा या पढ़ सकते हो, बाकी कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करो, और इंस्टाग्राम पर रॉथर के नाम से ID है, जाओ जाके फॉलो करो, पूछो हक से। स्टूडेंट खबरी ऐप को जरूर डाउनलोड करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.